नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वायरलेस नेटवर्क के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट और इस पार्ट में आपको जो वायरलेस नेटवर्किंग की जानकारियाँ दी जा रही है उसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वायरलेस हैकिंग को समझने के पहले आप ये समझ लें कि एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क वर्क किस तरीके से करता है। इसलिए हमने हैकिंग को यहाँ पर मेन प्रायोरिटी ना देकर वायरलेस नेटवर्क के बारे में पूरी डिटेल्स दी है। तो आपका फर्स्ट वाला वीडियो जो आपने इसके पहले देखा था और जो वीडियो आप आज देखने वाले हैं, इन दोनों वीडियोस में आपको पूरी डिटेल सिर्फ वायरलेस नेटवर्क के बारे में मिलेगी कि वायरलेस नेटवर्क में एक्चुअली डेटा किस तरीके से फ्लो होता है, इसके प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स मिलेगी। इसके बाद के वीडियोज़ में हम ये जानेंगे कि एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क की हैकिंग से क्या कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो लास्ट का वीडियो था, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ इतना जानेंगे कि एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इन सारी डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो लास्ट वीडियो हमने वायरलेस नेटवर्क की इंपॉर्टेंस को देखा था, वाईफाई अलायंसेस के बारे में जाना था, वायरलेस नेटवर्क के एडवांटेजेस देखे थे, वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क के कंपैरिजन को देखा था, लैन को किस किस हिस्से में डिवाइड करते हैं, पीयर टू पीयर या एडॉक, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड है उसके बारे में जाना था, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स जो यूज़ होता है एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क में, हर एक वायरलेस सिग्नल में जहाँ भी हम वायरलेस यूज़ करते हैं वहाँ पर सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ होते हैं, इसकी डिटेल्स ली थी। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, इनकी डिटेल्स ली थी। और हमने एडवांटेज देखा था, डिसएडवांटेजेस देखा था रेडियो वेव्स का। और हमने ये जाना था कि 2G 3G और 4G टेक्नोलॉजीज़ वगैरह क्या होती है, किस तरीके से वो हुआ था। आइए अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क में स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ वायरलेस नेटवर्क डिवाइडेड मेनी कैटेगरीज। अगर हम कहें तो साइज़ के हिसाब से वायरलेस नेटवर्क को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से प्रमुख हैं वैन, लैन, मैन और पैन। इन्हें कुछ सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। पर आइए पहले जानते हैं लैन या वायरलेस लैन के बारे में। वायरलेस लैन के दोनों जो सब कैटेगरीज के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, जिसमें हमने पहले जाना था कि पीयर टू पीयर या एडॉक नेटवर्क के बारे में, और दूसरी इसकी सब कैटेगरी थी इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, जो हमने पहले की वीडियो में जाना था, उसके बारे में देखा था। आज जो हम टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो हम इस ट्यूटोरियल का मेन उद्देश्य जो है वो जो हमारा वायरलेस नेटवर्क एक्चुअली किन स्टैंडर्ड्स पर काम करता है और किस तरीके से काम करता है उस टॉपिक पर है। तो IEEE के बारे में आपने सुना होगा। IEEE एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो IEEE ही वायरलेस स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है। IEEE ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि वायरलेस जो नेटवर्क है वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें। और और आप जो 802 आप जो देख रहे हैं, 802 ये सारा जो 802 है, एक्चुअली 802 IEEE के साथ एक IEEE की एक कमेटी है जो 802 स्टैंडर्ड कमेटी, आप इसको कह सकते हैं कि 802 IEEE की एक स्टैंडर्ड कमेटी है जिसके द्वारा वायरलेस नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। वायरलेस लैन को सपोर्ट करने के लिए IEEE 802 स्टैंडर्ड कमेटी ने वायरलेस स्टैंडर्ड 802.11 को डिज़ाइन किया, और ये डिज़ाइन हुआ था 1997 में। आप यहाँ देख सकते हैं 1997 में लैन के लिए 802.11 या 802.11 जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लॉन्च हुए थे ठीक वायरलेस नेटवर्क के साथ। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स की वजह से 1997 में पहला वायरलेस नेटवर्क पॉसिबल हुआ।
1999 में IEEE ने दो नए स्टैंडर्ड लॉन्च किए, ये 802.11a और 802.11b। सन 2003 में 802.11g स्टैंडर्ड्स को IEEE ने रिलीज़ किया था। हर एक नए स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअली वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड थी वो बढ़ती जाती है। इसी तरह 2007 और 2012 इवन 2014 में भी नए स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए गए और वायरलेस नेटवर्क को एक नई स्पीड और यूज़र को एक नए फीचर्स मिले वायरलेस नेटवर्क के बारे में। तो स्टैंडर्ड्स इन द सेंस कि किस स्पीड में चलेगा, किस स्पीड में आपको वायरलेस नेटवर्क में आप किस स्पीड के साथ इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक पीयर टू पीयर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक नेटवर्क बना सकते हैं वायरलेस लेन के अंदर। तो 1997 से इसकी शुरुआत हुई थी और 802 जो एक स्टैंडर्ड कमेटी है, जो IEEE की एक कमेटी जो डिसाइड करती है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इन पे लागू होंगे, कौन कौन सी स्पीड्स कितनी स्पीड्स मिलेगी। तो ये सबसे पहले 1997 से शुरू हुआ था। देन आपका 1999, 2003, आपका 2007, 2012, 2014 और ये आज जो आप हमारा जो और स्पीड देख रहे हैं सारा 802 जो आपकी जो कमेटी है ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इसमें काम करेंगे। आइए अब एक नज़र डालते हैं वायरलेस इंक्रिप्शंस पर। तो वायरलेस इंक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो वायरलेस इंक्रिप्शंस को हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप कोई ऑथेंटिकेशन देते हैं या आप किसी एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना चाहते हैं वायरलेस नेटवर्क में, तो वायरलेस नेटवर्क को एक्सेस करते समय आपको एक ऑथेंटिकेशन देना होता है और वही ऑथेंटिकेशन पास होने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट को, उस वायरलेस नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन का अगर सीधा सीधा मतलब समझे तो हम बात कर रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड की। और अनलाइक वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क में जो भी डेटा फ्लो होता है वो विदाउट वायर होता है। तो ये डेटा जो होता है, इस डेटा को सिक्योरिटी के लिए कुछ इंक्रिप्शंस दिया गया था। इंक्रिप्शंस के वीडियोस आप पहले देख चुके होंगे। इंक्रिप्शन को हम अगर कुछ एक सीधे समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि कोई जो हमने पहले जो वीडियोस देखे थे उसमें हमने क्रिप्टोग्राफी वगैरह को देखा था, तो उस समय हमने इंक्रिप्शन को समझा था। इंक्रिप्शन इन द सेंस कि जब दो डिवाइसेस जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो वो उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती हैं कि सिर्फ वो सेंडर और रिसीवर ही उस लैंग्वेज को समझ सके, उसे हम इंक्रिप्शन कहते हैं। मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना होकर एक दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, उसे हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कहते हैं। तो उस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के बारे में, उस ऑथेंटिकेशन के बारे में, वायरलेस नेटवर्क के ऑथेंटिकेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ ओपन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जहाँ पर आप उस एक्सेस पॉइंट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक्सेस पॉइंट आपके ऑथेंटिकेशन को चेक करता है और आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आइए इस इंक्रिप्शन को हम एक्चुअली पूरे से वन बाय वन समझते चलते हैं। सबसे पहले इंक्रिप्शन एक्चुअली वायरलेस डेटा को सिक्योर या सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी मेज़र बनाए गए उन्हें हम इंक्रिप्शन कहते हैं। वो कुछ इस तरीके से, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं वैप है, WEP, WPA और WPA2। तो वैप स्टैंड फॉर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी और WPA स्टैंड फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस और WPA2 स्टैंड फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस का एक नया वर्जन जिसे हम WPA2 के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं वेब यानी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी को। तो वेब सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सन 1997 या 1997 में रिलीज़ हुआ, पर इस समय ऐसा प्रतीत हुआ था कि वायर्ड नेटवर्क ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। इसमें जो एल्गोरिथम यूज़ किया गया था 1997 में वेब में, वो इतना सिक्योर नहीं था। उस इंक्रिप्शंस को क्रैकर बड़े आराम से हैक कर सकते थे। आपका जो वायरलेस नेटवर्क था वो क्रैकर्स बड़े आराम से उसको एक्सेस कर सकते थे। उसके जो सिक्योरिटी मेजर थे वो उतने अच्छे नहीं थे। वो
ऑथेंटिकेशंस के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होता था वो उतना बेहतर नहीं था। जो क्रैकर्स द्वारा बड़े आराम से इसको क्रैक कर लिया जाता था। और आसान शब्दों में अगर एक सिंपल हम कहें तो वेब या वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी में वो सिक्योरिटी मेजर नहीं मिल पाए थे जो वायर्ड या केबल नेटवर्क द्वारा दिए जाते थे। वायर्ड या केबल नेटवर्क में जो ऑथेंटिकेशन यूज़ होता था वो वायरलेस नेटवर्क में होने वाले होने वाले एल्गोरिथम से कहीं ज़्यादा बेहतर था। इसके बाद सन 2003 में WPA यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस रिलीज़ हुआ। ये जो प्रोटोकॉल था वेब ये 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 वेब WPA जो था वो वेब से कहीं ज़्यादा बेहतर था, पर फिर भी सिक्योरिटी के उन सारे पर्पस के लिए वो प्रभावी नहीं था। इसीलिए सन 2004 में WPA2 यानी वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस 2 को लॉन्च किया गया। WPA2 में AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज़ हुआ था। इस एल्गोरिथम का यूज़ किया गया। अगर आप आज देखें तो आज के इस वायरलेस नेटवर्क में हर जगह WPA2 ही इंक्रिप्शन जो है वो यूज़ होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो इंक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते थे। और आपने देखा कि हमने इंक्रिप्शंस को देखा। अब एक वर्ड यूज़ होता है जब कभी भी आप देखेंगे वायरलेस नेटवर्क में, जैसे हम कहते हैं SSID या सर्विस सेट आइडेंटिफायर। तो जब भी आप सर्विस सेट आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो एक्चुअली जब हम SSID की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये टर्म्स क्यों यूज़ होती होगी। तो कभी आप अपने आसपास के वायरलेस नेटवर्क को सर्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर वायरलेस नेटवर्क का जो भी नाम होता है एक्चुअली उसे SSID कहा जाता है या सर्विस सेट आइडेंटिफायर कहा जाता है। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में अपने वायरलेस नेटवर्क को एक नाम देते हैं, वो आपका नाम हो सकता है या आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। तो जो नाम आप ब्रॉडकास्ट करवाते हैं वो एक्चुअली SSID कहलाता है।